नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। 27 अप्रैल को बीजेपी करेगी पाली में जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन। पाली के व्यास सर्किल पर करेगी आयोजन। पाली सांसद एवं पूर्व मंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार के राज में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला और दलित पर अत्याचार बढ़ा है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान पर है, किसानों के ऋण माफ़ नहीं हुए। इन सब मुद्दों पर बीजेपी आगामी 27 अप्रैल को पाली में जन आक्रोश महाघेराव करेगी। नेता राहुल गांधी ने आकर के चुनाव के वक्त ये कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आते ही राजस्थान में युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के खाते में 3500 रुपया पहुँचेंगे और किसानों का कर्जा जो है पूरा माफ़ होगा। ना तो युवाओं के खाते में 3500 रुपये पहुँचे और ना ही किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। आज राजस्थान का युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो धोखा मिला है युवाओं को, पूरा राजस्थान का युवा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। जो किसानों के साथ धोखा हुआ है वो किसान जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। आप देखेंगे किस हिसाब से जो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे राजस्थान को जो करीब 27,000 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत भेजे, आज पानी पीने के पानी की त्राई हो रही है। अशोक गहलोत सरकार को चाहिए था कि जल जीवन मिशन एक भारत सरकार के द्वारा ऐसी योजना है, पानी का व्यवस्था करना ये राज्य सरकारों का काम है, लेकिन मोदी जी ने 50% उसमें केंद्र से देने का हर सरकारों को, तो राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ दिए। उसमें से सिर्फ वो करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ ही खर्च कर पाए। पूरा पैसा अभी पड़ा है, जबकि राजस्थान में पीने के पानी की किल्लत है, तकलीफ है, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो सुशासन दे नहीं पा रहे हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार उसी में ध्यान दे रहे हैं और आम जन के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पिछले 4 सालों में ध्यान नहीं देने की वजह से राजस्थान को कई साल पीछे छोड़ दिया है और राजस्थान को विकास के रास्ते से हटा करके पूरे देश में हम आप देखें तो राजस्थान पिछड़ रहा है लगातार। 9,300 करोड़ का बजट जो है सिर्फ राजस्थान को दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले बजट को देखें तो इसमें बहुत फर्क है। तो आने वाले टाइम में अगर केंद्र सरकार की तरफ से हम विकास की बात देखें, एक तरफ राजस्थान सरकार की तरफ देखें, तो हम विकास ज़मीन पे उतरा हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हम विकास की बात देखें तो आप देखेंगे कि रेल और सड़क, चाहे नेशनल हाईवे हों, वो हम पहले 2014 के बाद पहले का देखें और बाद का देखें, लगातार इसका बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। और रेल के मामले में भी आने वाले टाइम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से एक बिल्कुल अलग ही जो रेल लाइन जो है वो मिलेगी और जिससे जो वेटिंग वगैरह है वो ख़त्म होगी और जो हमारे मालगाड़ियाँ हैं वो डेडिकेटेड अलग लाइन पर चलेगी। तो 50% रेल लाइन है, रेलवे और बढ़ जाएगी, जिससे पैसेंजर को, दक्षिणी भारत से आने वालों को, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। जहाँ तक निर्णय के, जब हम सुशासन की बात करते हैं तो ढीला ढाला अगर मुख्यमंत्री होगा तो सुशासन वो नहीं दे सकता। उनको कठोर निर्णय लेना चाहिए, उनको सीखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से। जिस हिसाब से उन्होंने कठोर निर्णय लिए, चाहे 370 हटाने की बात, जो आज तक हम ये सोचते थे कि अगर 370 हटाएंगे तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे देश में नदियाँ, खून की नदियाँ बहेगी, खून बहेगा, ये होगा वो होगा, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसको कहते हैं कठोर निर्णय। और चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, लंबे समय से जो कांग्रेस हमेशा डरती रही, जो गलत नीतियाँ चलती रही, ट्रिपल तलाक का जो कानून बना, आज पूरे देश में हमारी मुस्लिम माताएं बहनें जो हैं वो खुश हैं कि ये निर्णय मोदी जी ने सही लिया और इसका परिणाम हम यूपी में देखते हैं। उनको ज़बरदस्त बहुमत मिला। मुस्लिम समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और जिस हिसाब से कठोर निर्णय हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। पुलवामा हो या किसी तरह का इंसिडेंट हो, जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के घर में घुस करके उनको मारना, और चाहे एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के घर में घुस करके उनको मारना, ये अगर निर्णय कोई ले सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ले सकता है।
और ये अपने आप में बहुत कठोर निर्णय है। ऐसे निर्णय हमारी सरकारों ने पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी देश में कभी नहीं लिया। और चाहे राम मंदिर का मामला हो, जहाँ भगवान राम जन्मे 500 साल तक मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिस्प्यूट में था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब जो ये मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में बनकर के भव्य मंदिर बनकर करके देश को समर्पित होगा, हमारे श्रद्धालुओं को समर्पित होगा। और हमारे देश का जो आज तक हम मानते हैं कि भगवान राम हमारे देश में जन्मे, अयोध्या में जन्मे, उनके लिए राम मंदिर की जो कमी थी वो पूरी होगी। अगर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, जिस हिसाब से आज पूरे विश्व के नेता को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व में उनकी रेटिंग हाईएस्ट है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा और जानकर के खुशी भी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी रेटिंग 78% है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जी की रेटिंग वो 6ठे नंबर पे है, फ्रांस के दूसरे पे होंगे और देशों के होंगे। लेकिन अगर पूरे विश्व में 1 नंबर की अगर हाईएस्ट रेटिंग है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये हम कभी सोच नहीं सकते कि भारत जिस हिसाब से 70 साल में जो शासन हुआ था कांग्रेस के द्वारा, हम सोच नहीं सकते कि इस तरह का शासन देने के बाद में भी 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कद है वो विश्व स्तर पे बढ़ेगा और उस कद बढ़ने से पूरे भारतवासी हम गौरवान्वित हैं। और इसके साथ चाहे देखिए आप हाल ही में रसिया और जो यूक्रेन का वो युद्ध है उसमें हमारे 22,000 विद्यार्थी फंसे हुए थे वार जोन में। उस समय निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी और भारत के नहीं, पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी फंसे हुए थे, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, और लोगों के भी विश्व के और देशों के विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन मोदी जी के आह्वान पे, रिक्वेस्ट पे रसिया और यूक्रेन ने 4 घंटे युद्ध विराम किया, युद्ध को रोका और भारत के 22,000 विद्यार्थी वहाँ से उनको बहुत ही सुरक्षित निकाला गया और वापस देश में ले गया। लेकिन उसमें कहा गया कि भारत के तिरंगे के तले जो भी निकलता है वो भारत का विद्यार्थी है। तो एक तिरंगा का मान और सम्मान विश्व में इतना बड़ा कि पाकिस्तान के हो चाहे अमेरिका का हो चाहे इंग्लैंड के हो, उस तिरंगा के तहत जो हैं सभी लोग उसमें निकले और वो सुरक्षित निकल गए। तो ये भारत के तिरंगे का मान और सम्मान अगर विश्व में बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। जिस हिसाब से हमारी आज सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं, आम जनता का जो कांग्रेस के प्रति रोष है वो ज़बरदस्त हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। उसी के क्रम में ये जन आक्रोश रैली जो है, विशाल जन आक्रोश रैली हम 27 तारीख को पाली में व्यास सर्कल पे सुबह 10:30 बजे करने जा रहे हैं। देखिए महंगाई रात तो आप देखिए पेट्रोल और डीजल, आज हम देखें पेट्रोल और डीजल के भाव देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आपके पास में हरियाणा को देख लीजिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव जो हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। पहले महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई ये देखें, और बिजली जो है, बिजली राजस्थान में सबसे महंगी है। तो आम जनता जो बिजली काम में लेता है, बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है। आज हर व्यक्ति के पास में लगभग दुपहिया मिलेगा, ट्रैक्टर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। तो और उसके बाद में जो अगर पेट्रोल और डीजल महंगा है तो सब हर चीज़ महंगी होगी। तो गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को राजस्थान की ये देखना चाहिए कि जिस हिसाब से दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश बीजेपी का राज्य है, हरियाणा बीजेपी का राज्य है, उससे थोड़ी सीख लें और उससे जो 10 रुपये ज़्यादा है पेट्रोल डीजल का, उसके बराबर तो कम से कम लाने का काम करें। जीएसटी तो खुद लगा रहे हैं,